हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में। पोर्टफोलियो बिल्डिंग ये स्टॉक मार्केट की सबसे खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, मैंने पहले बताया भी था ये चीज़ कि स्टॉक मार्केट एक रिस्क भरा चीज़ है, एक रिस्क का भंडार है। तो इस रिस्क के भंडार में बहुत ही कम चीज़ है जो आपको फ़ायदा दे सकती है, बहुत कम चीज़ है। जैसे कि देखिए, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक तो इन्वेस्टिंग होती है या फिर ट्रेडिंग होती है। फिर ट्रेडिंग के अलग अलग प्रकार है, ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स अलग अलग स्क्रिप्ट्स है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। ओके, उसके अलावा म्यूचुअल फंड भी होते हैं, राइट, उसके भी बहुत सारे कंसेप्ट्स है। बहुत सी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। स्टॉक मार्केट में कोई लोग सिखाते भी है, सिखाने थ्रू भी पैसा कमाते हैं। बहुत सी चीज़ें हो सकती है, लेकिन ऑल इन ऑल इन सभी में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, और पोर्टफोलियो बनाना इसी को रियल वेल्थ कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट कि वाई वी नीड पोर्टफोलियो, हमें पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है आइडेंटिटी। पोर्टफोलियो हमारी आइडेंटिटी है। जैसे कि देखिए, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में काम करता है या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, तो उसके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, राइट। उस आइडेंटिटी कार्ड से पता चलता है कि वो पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहा है। वैसे ही अगर हम शेयर मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो हमें पोर्टफोलियो श्योरली बनाना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग थ्रू ही पैसा कमाते हो, तो भी आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आपका ट्रेडिंग थ्रू जो भी प्रॉफिट हो उसका 30%, 40%, या फिर कुछ लोग तो 70% भी पोर्टफोलियो बिल्डिंग में डालते हैं। मतलब सपोज़ 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 70,000 का पोर्टफोलियो में वैल्यू डाल देते हैं, और 30,000 जो है वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट डे। ये सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है इनविटेशन। पोर्टफोलियो क्या होता है कि पोर्टफोलियो एक इनविटेशन है मनी के लिए, मीन्स गॉडेस लक्ष्मी जो है उसको हम इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पर्सन पैसे को हैंडल कर पाता है उसी के पास पैसा आता है, राइट। हम पोर्टफोलियो मेंटेन कर पा रहे हैं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अगर हम मेंटेन कर पा रहे हैं तो उसका ये मीनिंग हुआ है कि हम पैसे को हैंडल कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हम गॉडेस लक्ष्मी को एक इनविटेशन दे रहे हैं पोर्टफोलियो के फॉर्म में। ओके, और उसके बाद एक पोर्टफोलियो एक सपोर्ट भी होता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है और सपोज़ आपके पास पैसे नहीं है कभी और वो स्टॉक अगर आपको बेचना है, उससे पैसा विड्रॉ करना है, तो भी आपको एज अ सपोर्ट वर्क करता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप में से कोई लोग हैं जिन्होंने 10-20 साल से कोई स्टॉक रखा है, उसमें से अगर वो प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं, वो पता कर सकते हैं कि उन्होंने कितना अमाउंट डाला था और आज वो अमाउंट कितना बना है। और उस स्टॉक के जगह अगर वो दूसरे किसी चीज़ में पैसा डालते तो उनको कितना पैसा मिलता, ये कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलता है। और पोर्टफोलियो का रिटर्न है ना, वो बहुत हाईएस्ट होता है। उतना रिटर्न जो है हम ट्रेडिंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग से हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ट्रेडिंग हम फ्रिक्वेंटली करते हैं। और स्टॉक में जो पैसा डालते हैं वो हम फ्रिक्वेंटली नहीं डालते, वो एक बार डाल के वो रख देते हैं, फिर उसमें हम ऐड करें वो एक अलग चीज़ है जो कि पिरामिडिंग है। पिरामिडिंग का भी हमने सेपरेटली वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो एज अ सपोर्ट भी वर्क करता है। उसके बाद एसआईपी मोड विड्रॉल। तो देखिए, कंसेप्ट बहुत लंबी है वैसे समझाया जाए तो, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज़ आपने किसी कंपनी के 100 स्टॉक बाय किए हैं, ओके, और 20 साल तक के आपने उसको रखा है। तो अगर उसमें स्प्लिट आ गया, ओके, 1:5 का, तो आज लिए हुए 100 स्टॉक्स 20 साल बाद सपोज 500 हो गए। ओके, आपके नंबर ऑफ स्टॉक आपने बाय किए थे 100, और उसकी वैल्यू वो हो गए 500। ओके, और वैल्यू भी बढ़ गई, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू भी बढ़ गई और नंबर भी बढ़ गया। इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, थोड़े थोड़े स्टॉक बेच के जो है उसका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। उसको SWP मीन्स सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। ये म्यूचुअल फंड में भी वर्क करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के भी यूनिट्स होते हैं, राइट। अब जैसे जैसे म्यूचुअल फंड का डिडक्शन होते जाता है आपके अकाउंट से, वैसे वैसे आप देखते हो कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ रहे हैं, फिर SWP लगा के आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। इसकी भी बहुत ज़्यादा पावर होती है SWP की। इसके भी बहुत से वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है गिफ्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। अभी देखिए, आपने 100 स्टॉक बाय किए थे, राइट, लास्ट एग्जाम्पल में,
और सपोज़ आपने उसमें से 400 स्टॉक विड्रॉ किए, ओके, और उसका आपने यूज़ कर लिया, तो जो 100 स्टॉक थे जो पहले से ही थे, जो आपने बाय किए थे ओरिजिनली, वो आप नेक्स्ट जनरेशन को एज अ गिफ्ट दे दो, राइट। 100 रुपये में एक स्टॉक लिया होगा, तो 20 साल के बाद सपोज वो 2-3 हज़ार पे चला गया या फिर 10 हज़ार पे चला गया, तो वो स्टॉक जो है उसकी वैल्यू तो बढ़ गई, राइट, ज़माने के अनुसार वैल्यू बढ़ गई। तो अपने आपके नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर दीजिए, फिर वो भी रखेंगे कुछ सालों के लिए, फिर उसमें स्प्लिट आते जाएगा, 100 के 500 होते रहेंगे, राइट। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग होती रहेगी, उनको भी फ़ायदा होगा, राइट, और एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो। ओके, सो इसको अभी हमें डीप में देखना है। तो पोर्टफोलियो बिल्डिंग में सबसे पहला चीज़ है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, मतलब आपको खुद को समझना होगा, क्योंकि हर एक पर्सन का बजट अलग अलग होता है, राइट। कोई पर्सन सपोज 10,000 रुपीज़ पर मंथ डाल पा रहा है इन्वेस्टिंग के लिए, तो कोई दूसरा पर्सन 10 लाख डाल पाएगा, राइट। तो हर एक पर्सन का इनकम अलग होता है, हर एक पर्सन का रिस्क बियरिंग कैपेसिटी अलग होता है, राइट। किसी पर्सन का अगर 10,000 भी लॉस हो गया तो वो 10 दिन सो नहीं पाएगा, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसका 10 करोड़ का भी लॉस हो जाएगा तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी रिस्क को मैनेज करना ऑलरेडी सीख लिया है। तो अब आपके बजट को और आपकी रिस्क मैनेजमेंट को पहले लिख लीजिए एक पेज पे कि आप कितना डाल सकते हैं पैसा और कितने की रिस्क आप ले सकते हैं। ये सब होने के बाद ही आप एंटर कीजिए पोर्टफोलियो बिल्डिंग में। नेक्स्ट चीज़ है हमारी कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स। तो ये चीज़ जो है आपने पहले सुनी नहीं होगी। तो कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में क्या करते हैं हम, हर एक स्टॉक को कैटेगराइज करते हैं। ओके, सो कैटेगराइज आप कैसे करेंगे, तो क्योंकि हम अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक को कैटेगराइज करेंगे WD ज्ञान के वे से। सो इसमें सबसे पहले होता है पॉजिटिव स्टॉक, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, और दूसरा है नेगेटिव स्टॉक। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए, अगर कोई एक स्टॉक है जो मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, सपोज ये मार्केट का ट्रेंड है, राइट, और ये स्टॉक है, अगर ये मार्केट के अनुसार ही ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका मूवमेंट मार्केट के अनुसार है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर ये मार्केट को ही फॉलो कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्टॉक। और अगर ये स्टॉक कोई भी है वो मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, ऐसा हो रहा है, कुछ भी मूव हो रहा है अलग अलग तरीके से, तो उसको बोलते हैं निगेटिव स्टॉक। तो ये कैटेगरी होती है। सो हम मैक्सिमम पैसा हमेशा पॉजिटिव स्टॉक में ही डालते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो आपको प्रॉफिट ही दिखाएगा, राइट, क्योंकि मार्केट हमें पता है आज नहीं तो कल ऊपर ही जाने वाला है। भले बेयरिश फेज जो है मार्केट की वो 1 साल के लिए रहे, 2 साल के लिए रहे, लेकिन वो फाइनली तो ऊपर ही जाएगा, राइट। इसीलिए हम पॉजिटिव स्टॉक में ज़्यादा पैसे डालते हैं। लेकिन ये जो बेयरिश फेज़ होती है मार्केट की, जब मार्केट नीचे जाने लगता है, तब क्या होता है, बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो उनको नेगेटिव रिटर्न दिखाता है, राइट, रेड में हो जाता है पोर्टफोलियो। तो लाल रंग देख के वो लोग जो है वो डर जाते हैं, भड़क जाते हैं, फिर क्या करते हैं, स्टॉक बेचना शुरू कर देते हैं, राइट। अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं, उसमें और पैसा डालना चाहिए तो वो विड्रॉ कर लेते हैं, अपना लॉस बुक कर लेते हैं जहाँ पे नहीं बुक करना चाहिए। सो ऐसे फेजेस में हम क्या करेंगे, अगर कोई आपने अच्छे स्टॉक रखे हैं, राइट, और आपको पोर्टफोलियो रेड दिख रहा है, तो आपको क्या चाहिए, अभी रेड पोर्टफोलियो सपोज 2 साल के बाद ग्रीन होने वाला है, राइट। तो ये 2 साल तक के क्या करें, सो इस 2 साल के फेज़ में, मतलब मार्केट के बेयरिश फेज़ में आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, जो कि ऊपर जाएंगे, राइट, और वो 2 साल तक के आपको निगेटिव स्टॉक पैसा कमा के देंगे, और जो पॉजिटिव स्टॉक है वो तो आपको फाइनली कभी ना कभी तो पैसा कमा के देंगे। सो हम क्या करते हैं, जब पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, सो उसमें 60-70% पॉजिटिव स्टॉक रखते हैं। ये भी कम्प्लीटली आप पे है, आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो स्टॉक का पोर्टफोलियो जो होता है उसको हर रोज़ नहीं देख पाते हैं, वो 2 साल में 3 साल में एक बार देखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पॉजिटिव स्टॉक रखना ही बेस्ट है। लेकिन जो पर्सन ट्रैक करते हैं या फिर कर पाते हैं, उनके पास वक्त होता है, तो वो लोग जो है निगेटिव स्टॉक के साथ भी खेल सकते हैं, इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। सो अगर आप बात करें मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो की, सो मेरे पोर्टफोलियो में 60% ही पॉजिटिव स्टॉक रहते हैं, ओके, जो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए मैं रख देता हूँ। जो कितना भी नेगेटिव जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एक प्रॉपर एसएल होती है एज़ पर न्यूमरोलॉजी, और उसके हिसाब से हम उसको चलने देते हैं। और बियरिश फेज़ में जो है निगेटिव स्टॉक से हम खेलते हैं,
वो वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे भी खेल सकते हैं या फिर डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे भी। थोड़ा बहुत इसमें रिटर्न आ जाए निगेटिव स्टॉक में तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसको ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखते हैं। अगर कुछ अच्छा सिग्नल मिले तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं और बियरिश मीन्स बियरिश फेज़ में निगेटिव स्टॉक से पैसा कमाते हैं। सो ये कैसे पहचानना होता है, इसका भी लाइव एग्जांपल अभी देख लेंगे। तो ये हुआ सबसे पहली कैटेगरी। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग टेक्निकल एनालिसिस में अलग होता है और हमारे अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग में इसका मीनिंग अलग है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या होता है, देखिए कोई स्टॉक अगर अच्छी मूव दे रहा है, देखिए जैसे कि हमने स्टॉक एनालिसिस के सीरीज़ में भी आपको बताया है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पिरामिडिंग का जो वीडियो डाला है उसमें भी ये चीज़ हमने देखी है कि कुछ स्टॉक जो है बहुत अच्छी मूवमेंट देते हैं, राइट। सो इस स्टॉक में भी आप पैसे डाल सकते हैं और कुछ स्टॉक जो है ऐसी ऐसी मूवमेंट देती है ऊपर नीचे। तो जो ऊपर वाला स्टॉक है, ये एग्जांपल, इसमें हम ज़्यादा पैसे डालते हैं और ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालते हैं। सो ऐसा भी डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसका भी लाइव एग्जांपल ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो कभी भी किसी भी चीज़ में हम पैसा डालते हैं तो माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपने वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे ऐसे स्टॉक में पैसा डाल दिया, राइट, यहाँ पे पैसा डाला तो आपको पता है कि यहाँ पे आसपास हमें प्रॉफिट बुक करना है, राइट। प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हम न्यूमरोलॉजी ही यूज़ करते हैं। हमने वीडियो भी डाला है इसका पिरामिडिंग सीरीज़ में, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपको वेट करना होता है, माइंड में आपका क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका स्टॉक आपके हिसाब से चल रहा है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और सेकेंडली अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, वो ऊपर नहीं गया, ऐसे नीचे आ गया, तो आपको स्टॉप लॉस जो है उसके अनुसार प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है। सो क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए हमेशा टाइम के लिए और प्राइस के लिए, राइट। टाइम और प्राइस ये दोनों ही पैरामीटर पे स्टॉक मार्केट चलता है, 2 डायमेंशन, ओके। और उसके बाद प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर होल्ड आपने करना चाहिए और प्रॉपर एग्जिट होनी चाहिए। एग्जिट मीन्स प्रॉपर टारगेट आपने लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े टारगेट के लालच में आप थोड़ा बहुत जो मिल रहा है उसको भी गंवा दे। और एसएल हिट हुआ तो सपोज़ एसएल साइड पे अगर आ गए, एसएल हिट हुआ तो भी उसको रख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग के रूल फॉलो करो, साइकोलॉजी सीखो। साइकोलॉजी के लिए अलग से सीरीज़ हमने बनाई है ऑलरेडी, उसको चेकआउट कीजिए। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं फटाफट से एग्जाम्पल्स। जो भी हमने आपको ये बताया ना यहाँ पे, इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं अभी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टॉक। तो देखिए ये है अदानी पोर्ट, ओके। निफ्टी 50 का सेकंड नंबर का स्टॉक मैंने ओपन किया है, इसका नाम है अदानी पोर्ट्स, ओके। इसको मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे हम देख रहे हैं। तो अब हमें पता करना है कि पॉजिटिव स्टॉक है कि नेगेटिव स्टॉक। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पॉजिटिव स्टॉक वो होते हैं जो मार्केट को फॉलो करते हैं, जो नेगेटिव स्टॉक होते हैं वो नहीं करते हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, कंपेयर का बटन होता है, राइट। कंपेयर करने के लिए पूछने के बाद आपको पूछता है कि किस से कंपेयर करना है, तो हमें मार्केट से करना है, राइट, मतलब निफ्टी 50 से, राइट। सो देखिए मैंने यहाँ पे डाला है निफ्टी, देखिए निफ्टी 50 आ गया, राइट। निफ्टी 50 का भी चार्ट आएगा इसके साथ ही, देखिए आ गया ये, राइट। ये निफ्टी वाला है, निफ्टी 50 का, देखिए ये वाला, देखिए इसको चालू बंद हम कर सकते हैं, निफ्टी 50 का है। और जो हमारी कैंडल है, नॉर्मल कैंडल ब्लैक एंड वाइट, वो है अदानी पोर्ट की, राइट। सो अगर आप देखेंगे ना, जैसे मार्केट चल रहा है, मार्केट देखिए नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी तो ये भी देखिए साथ ही साथ ऊपर गया। मार्केट नीचे गया तो ये भी नीचे गया, ऊपर नीचे देखिए साथ साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, राइट। सो इट मीन्स अदानी पोर्ट जो है ये पॉजिटिव स्टॉक है। तो ऐसे स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, राइट। मतलब जब भी इसमें डीप आएगा तब हम वो डीप को कैच करते हैं विथ हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी, या फिर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ कर रहे होगे तो टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके डीप जब आएगा इसमें तब कैच कीजिएगा और इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, ओके। अंटिल ये मार्केट को फॉलो कर रहा है, राइट। और प्राइस एक्शन देख के अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में हम इतना चीज़ें देखते ही नहीं है, डायरेक्टली न्यूमरोलॉजिकल लेवल प्लॉट कर देते हैं और फिर चलने देते हैं स्टॉक को। सो ये था पॉजिटिव स्टॉक का एग्जांपल। अब एक हाथ देखते हैं नेगेटिव स्टॉक। तो देखिए नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है HDFC लाइफ, ओके। HDFC लाइफ को अभी कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 के साथ, मंथली टाइम फ्रेम बेसिस पे देख रहे हैं। देखिए अब देखो, अब आपको दिखेगा कि कहीं से भी ये स्टॉक जो है HDFC लाइफ, ये निफ्टी 50 को फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। देखिए
नीचे गया, ऊपर गया, कि देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है स्टॉक, मतलब ये मार्केट को अभी फॉलो नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि ये एक निगेटिव स्टॉक है। और जो भी स्टॉक निगेटिव स्टॉक होते हैं वो हमारे बियरिश फेज में काम आते हैं। मतलब मार्केट की अगर बियरिश फेज चालू है तो उस केस में हम निगेटिव स्टॉक में वर्क करते हैं, ताकि हम निगेटिव स्टॉक थ्रू भी पैसा कमा पाए। क्योंकि उस टाइम में तो पॉजिटिव स्टॉक ऑब्वियसली नीचे ही जाएंगे ना, क्योंकि वो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। मार्केट नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव स्टॉक नीचे जा रहे होंगे, राइट। बट उस केस में हम निगेटिव स्टॉक को फॉलो करेंगे और पैसा कमाने के लिए। तो अगर मैं कैटेगरी ऑफ स्टॉक को मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टॉक अगर इनको समराइज़ करूँ तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट की कोई भी फेज़ हो, अगर आपने पॉजिटिव स्टॉक बाय किया है तो आपको उसको रखना ही है, राइट। क्योंकि वो बुलिश फेज़ में आपको प्रॉफिट दिखाएंगे और नेक्स्ट बियरिश फेज़ अगर आ गई जल्दी तो आपको वो निगेटिव रिटर्न दिखा सकते हैं। तो उस केस में आपको डरना नहीं है, उस केस में आपको निगेटिव स्टॉक में वर्क करके पैसा कमाना है, राइट। और निगेटिव स्टॉक में हम वर्क तभी करेंगे जब मार्केट बियरिश फेज़ में होगा, ओके। और निगेटिव स्टॉक के बारे में और एक चीज़ है आपको बतानी कि निगेटिव स्टॉक में दो कैटेगरी होती है। कि देखिए जैसे बियरिश फेज़ आ गई, राइट, तो वो मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बुलिश फेज़ आ गई तो भी वो मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। मतलब वो इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, राइट। सो इंडिपेंडेंटली चलने का ये भी मतलब होता है कि वो हमेशा हमको अच्छे रिटर्न दे, ओके, या फिर वो अच्छे रिटर्न ना दे। तो हमें ऐसे ही स्टॉक में वर्क करना होता है, निगेटिव स्टॉक में ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करने होते हैं जो कि हमको एक अच्छे लेवल पे मिले और एक अच्छा टारगेट दे पाए, राइट। क्योंकि ऐसे भी कोई स्टॉक हो गए निगेटिव स्टॉक जो हम बुलिश फेज़ में मार्केट की बुलिश फेज़ में बाय कर ले और उसके बाद भी वो निगेटिव चले जाए, राइट, मतलब हमें लॉस दिखाए, क्योंकि वो निगेटिव स्टॉक है, राइट, वो मार्केट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। तो निगेटिव स्टॉक में जब भी वर्क करते हैं ना तो उस स्टॉक का पर्टिकुलर एनालिसिस करना ज़रूरी होता है ताकि वो हमें फ़ायदा दे। और मार्केट की अगर बुलिश फेज़ है उस केस में भी हम निगेटिव स्टॉक को फॉलो कर सकते हैं, अगर वो अच्छे लेवल पे मिले और अच्छा टारगेट दे और हमारा एनालिसिस उस पर अच्छा बैठ जाए, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस वाला डाइवर्सिफिकेशन अलग होता है जिसमें अलग अलग सेक्टर के स्टॉक चूज़ किए जाते हैं, राइट, और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया जाता है। बट हम उस डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक होता है और एक शॉर्ट टर्म का स्टॉक होता है, राइट। अभी तक के हमने क्या देखा कि मार्केट के बुलिश फेज़ में हम पैसे कमा रहे हैं और बियरिश फेज़ में भी पैसे कमा रहे हैं, राइट। सो मीन्स एनी टाइम आप पैसे कमा रहे हो, राइट, हर एक मंथ में आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो का ऐसा भी डाइवर्सिफिकेशन करना है जिसमें लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक हो। अब लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, राइट। तो देखिए जिस स्टॉक में अच्छा वर्क हो रहा है, देखिए जैसे कि ये स्टॉक है, ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, फिर से ऊपर गया, राइट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, और ये अच्छी मूव दे सकता है, राइट। हमने देखा है इस स्टॉक का एनालिसिस भी किया है एज़ पर न्यूमरोलॉजी। स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ में हमने डाला है, एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसके उसमें आप देख सकते हैं। सो ऐसे जो स्टॉक होते हैं जिनकी मूवमेंट बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट रहती है, ऐसे स्टॉक को हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। और जो स्टॉक शॉर्ट मूव देता है, राइट, जैसे कि टारगेट बेस की मूव जिस पे होती है उसको हम शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं। मीन्स शॉर्ट टर्म मीन्स शॉर्ट टारगेट के लिए, राइट। अभी जैसे कि रिलैक्सो है, इसका अच्छा टारगेट हम लेंगे। और दूसरा स्टॉक में ले लेता हूँ, जैसे कि देखिए SBI कार्ड, ये स्टॉक देखिए SBI कार्ड। सो देखिए इस स्टॉक में आपको क्या दिख रहा है, इसको हम वीकली बेसिस पे लेंगे। देखिए इस स्टॉक में मैंने भी इन्वेस्ट किया था जिसका प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में मैंने इस स्टॉक को चलाया था। सो देखिए स्टॉक का नेचर हमें क्या दिखाता है, प्रीवियस रिकॉर्ड से बहुत कुछ पता चलता है स्टॉक में। देखिए अगर ऐसा हम लाइन ड्रॉ करें तो देखिए, राइट। सो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली इसको बाय किया था और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया, राइट। अब ये और नीचे अगर जाता है सो फिर से बाय करेंगे और फिर से टारगेट बुक कर लेंगे अपना जो प्रॉफिट है, राइट।
सो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए हम वर्क करते हैं क्योंकि इसका नेचर ऐसा है, जिगजैग टाइप, राइट, जिगजैग नेचर है। सो हमें बहुत ही इजीली पता चलता है कि बॉटम कहाँ पे और टॉप कहाँ पे, राइट। अभी ये देखिए टॉप के भी पार चला जाएगा शायद, तो भी मुझे कुछ लेना देना नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही प्रॉफिट चाहिए था इसमें, राइट। ये भी बहुत बढ़िया प्रॉफिट था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ इसमें, और मैंने ये स्टॉक जो है वो निकाल दिया अपने पोर्टफोलियो से। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रखा था। और जो रिलैक्सो है, रिलैक्सो कंपनी, सो उसको रखा है लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि उसका मूवमेंट ही दिखा रहा है कि ये स्टॉक जो है रिलैक्सो, इसका मूवमेंट ही ये बता रहा है कि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, राइट। तो आप हमेशा जो है अपना पोर्टफोलियो उसको डिवाइड कीजिए लॉन्ग टर्म स्टॉक और शॉर्ट टर्म स्टॉक इससे, ओके। और हमेशा एक रेशो मेंटेन आपका होना चाहिए, जैसे कि आपको अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक ज़्यादा रखने हैं, ओके, तो आप ज़्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म स्टॉक भी रखिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी कभी लॉन्ग टर्म स्टॉक जो है वो इतने अच्छे ना चले या फिर लेट चले, ओके, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे। उस केस में जो है ये शॉर्ट टर्म स्टॉक आपको जो है बहुत ही फ़ायदा देंगे। तो ये स्टॉक का नेचर देख के आपको पता चल जाएगा कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म होना चाहिए, ओके। सो जनरली जो है लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक वो बताते हैं एज़ पर पास्ट मूव कि वो अच्छा मूव देने वाले हैं फ्यूचर में, राइट। सो ऐसे आप स्टॉक को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। सो देखिए पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि मार्केट की बियरिश फेज़ में और बुलिश फेज़ में कैसे कमाना है। अभी हमने ये देखा है कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक रखना है और शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा स्टॉक रखना है, राइट। सो इस प्रकार से आप आपका पोर्टफोलियो बना सकते हो, ओके। बहुत ही इजी टेक्निक है, ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा आप पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे सो आप देखेंगे 5 से 10 सालों में आपको एक नॉर्मल पर्सन जैसा पोर्टफोलियो बनाता है उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जो बाकी लोग हज़ारों टाइप के एनालिसिस करते हैं उससे भी आप बच जाएंगे क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली अच्छे स्टॉक जो है ना वो अपनी मूवमेंट से ही प्रूव कर देते हैं कि वो अच्छे हैं, राइट। उस पर आप भले कौन सा भी एनालिसिस करो, अगर आपको पता चला है पास्ट मूव से कि इसकी फ्यूचर मूव अच्छे होने वाली है तो और लोग एनालिसिस करेंगे तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा अलग अलग एनालिसिस के अनुसार कि स्टॉक अच्छा है, ओके। सो ये सिंपल वे है, ऐसा आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है। अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे, ओके। सो हमेशा अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कीजिए, इन सभी रूल को आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा हमारी जो एंट्री होती है, स्टॉप लॉस होता है और जो टारगेट होता है वो हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अब तक के, ओके। और आप जो भी स्टॉक को कमेंट करते हैं हमारी वीडियो के नीचे, हम उन सभी का एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देते हैं यूट्यूब पे आपके लिए, ओके। और इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि इस वीडियो में हमने सिर्फ एक पैरामीटर सीखा है, मतलब पास्ट रिकॉर्ड। हमने जो भी स्टॉक लिए हैं एज एन एग्जांपल उसमें हमने जो भी देखा है वो सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड देखा है। सो पास्ट रिकॉर्ड के अलावा भी बहुत से फैक्टर होते हैं, ओके। सो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी फैक्टर को एक जगह पे ला के उसी के बाद पैसा डालो किसी स्टॉक में, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ओके। सो अभी आप इस वीडियो से जो भी चीज़ें सीखे हैं वो आप खुद के एनालिसिस से अप्लाई कीजिए हर एक स्टॉक पे और आपका पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। इस वीडियो में दिया गया कोई भी स्टॉक ये रिकमेंडेशन नहीं है, वो एज एन एग्जांपल ही लिया गया है, ओके। और इसके अलावा भी बहुत से पैरामीटर होते हैं जैसे कि टाइम फैक्टर हम देखते हैं, प्राइस फैक्टर देखते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर देखते हैं, उसके हिसाब से भी इन्वेस्टिंग होती है। सो उसके वीडियो आते रहेंगे धीरे धीरे। सो अभी आपने जो एक टेक्निक सीखी है कि इन्वेस्टिंग एज पर पास्ट रिकॉर्ड, इससे भी बहुत अच्छा पैसा बनता है और इससे आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए सो आप श्योरली कमेंट में डाल सकते हैं क्वेश्चंस,